नमस्कार दोस्तों, जीके मास्टर सीरीज की तीसरी वीडियो लेके मैं आपके बीच हाजिर हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई? महात्मा गांधी की हत्या जो हुई 30 जनवरी सन 1948 को नाथूराम गॉडसे के द्वारा महात्मा गांधी की हत्या की गई। वह प्राचीन नाम क्या है जिससे पटना नगर को जाना जाता है? पटना नगर को प्राचीन नाम पाटलिपुत्र नाम से जाना जाता था। 1930 की प्रसिद्ध नमक यात्रा सत्याग्रह यात्रा का क्या नाम था? 1930 की जो नमक सत्याग्रह यात्रा थी उसका नाम था दांडी यात्रा। निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? सीमांत गांधी कहा जाता है अब्दुल गफ्फार खान को। वंदे मातरम गीत के लेखक थे बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? श्री राजगोपालाचारी जी थे। सर्वप्रथम किसने कहा कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार का नारा दिया था बाल गंगाधर तिलक जी ने। मोहनजोदड़ो को निम्नलिखित नामों में से किस एक नाम से भी जाना जाता है? मोहनजोदड़ो को जाना जाता है माउंट ऑफ डेड। माउंट ऑफ डेड मतलब मुर्दों का टीला। शाहनामा किसकी कृति है? शाहनामा जो है वो है फिरदौसी की कृति है। फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय जाता है अकबर को। फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय जाता है अब कुछ प्रश्न भारतीय राज्य व्यवस्था से देखते हैं। राज्यसभा को स्थायी सदन कहा जाता है क्योंकि इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता है। संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता है। संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते हैं जनमत संग्रह से। जनमत संग्रह से भारतीय संविधान को नहीं बदला जा सकता है। भारत में कब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी? पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल को घोषित किया गया था सन 1962 में। भारतीय संविधान ने भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया? भारतीय संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया? तो इसका उत्तर इसमें ऑप्शन के अनुसार गलत है। भारतीय संविधान सभा थे उसने भारतीय संविधान को 26 नवंबर सन 1949 को अंगीकृत किया था या पारित किया था। हमने विश्व के किस राष्ट्र के संविधान से अपने मूल अधिकारों की संकल्पना ग्रहण की थी? हमने जो मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स तो हमारे हैं वो हमने यूएसए से लिए थे। यदि राष्ट्रपति का पद खाली हो तो उसे कितनी अवधि के अंदर भरा जाना आवश्यक है? तो राष्ट्रपति का पद खाली हो तो उसे 6 महीने के अंदर भरना आवश्यक हो जाता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू और कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देता है नहीं, ये देता था हो जाएगा क्योंकि अब धारा 370 को हटा दिया गया है मोदी गवर्नमेंट के द्वारा। ये 370 के अंदर पहले आता था। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। फोर्थ स्टेट पद किससे संबंधित है? फोर्थ स्टेट पद जो है वो प्रेस से संबंधित है। प्रेस से संबंधित है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। अब कुछ प्रश्न भूगोल से भी ले लेते हैं। रिएक्टर पैमाने पर निम्नलिखित में से किसको मापा जाता है? रिएक्टर पैमाने में भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। भारत के उत्तरीय मैदानों की मृदा सामान्यतः कैसी होती है? उत्तरी मैदानों की मृदा सामान्यतः तलोच्छन द्वारा होती है। इसमें मुख्य रूप से जो होती है जलोढ़ मृदा पाई जाती है उत्तरी मैदान में, क्योंकि ये गंगा के किनारे की मिट्टी पाई जाती है। ये इसमें जलोढ़ मिट्टी ज़्यादा पाई जाती है। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है डॉक्टर वर्गीस कुरियन को। रणथंभौर चीता शरण स्थल कहाँ है? रणथंभौर अभ्यारण्य जो चीता स्थल है वो है राजस्थान में। भारत के किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? भारत में जनसंख्या का घनत्व किस राज्य में सर्वाधिक है? वह है बिहार में। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम हुआ है तिब्बत में कैलाश पर्वत के पूर्वी ढाल से। भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। भारत में सबसे लंबा रेलवे जोन कौन सा है? भारत में सबसे लंबा रेलवे जोन है उत्तरीय रेलवे। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है केटू पर्वत। भारत निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में आत्मनिर्भर है? आत्मनिर्भर भारत किसके उत्पादन में है? लोहे के उत्पादन में। किसके उत्पादन में? लोहे के उत्पादन में। अब कुछ प्रश्न भारतीय अर्थव्यवस्था से भी देख लेते हैं। भारतीय रुपये की पहचान चिन्ह प्रतीक है
ये रुपया आर के साइन होता है। ग्रेसम नियम से अभिप्राय, ग्रेसम नियम से अभिप्राय है निकृष्ट मुद्रा श्रेष्ठ मुद्रा को संचलन से हटा देती है। ग्रेसम नियम, ग्रेसम का जो नियम था उसके अनुसार जो निकृष्ट मुद्रा होती है, मुद्रा निकृष्ट मुद्रा श्रेष्ठ मुद्रा को संचलन से हटा देती है, ऐसा ग्रेसम कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कर संघ द्वारा लगाया जाता है और राज्यों द्वारा उगाया तथा विनियोजित किया जाता है? स्टाम्प शुल्क। जो स्टाम्प शुल्क होता है वो संघ द्वारा लगाया जाता है, लेकिन उसकी वसूली कौन करता है? राज्य सरकारें करती हैं। वर्ष 2010 की फोर्ब्स 2000 सूची में भारत की कुल कितनी कंपनियां शामिल हैं? इसमें 2000 की जो सूची थी उस 2010 की जो सूची थी उसमें 56 कंपनियां भारत की शामिल थी। तेजड़िया बुल और मंदड़िया बियर वाणिज्य के किस पहलू से संबंधित है? यह है स्टॉक मार्केट। तेजड़िया मतलब जब स्टॉक मार्केट में जब उछाल आ जाता है उसे तेजड़िया कहते हैं, और मंदड़िया मतलब बियर, जब जब शेयर मार्केट गिर जाता है तो उसे मंदड़िया या बियर कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कर ऐसा है जिससे कीमत में वृद्धि नहीं होती है? आयकर। निम्नलिखित में से कौन सा कर ऐसा है जिससे कीमत में वृद्धि नहीं होती है? आयकर। जो इनकम टैक्स आप लोग चुकाते हैं उससे आय में कोई भी वृद्धि नहीं होती है, कीमतों में कोई वृद्धि नहीं होती है आयकर से। भारत में आर्थिक उदारीकरण आरंभ हुआ, भारत में आर्थिक उदारीकरण आरंभ हुआ औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ। आर्थिक उदारीकरण औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति में वास्तविक बदलाव के साथ ही आरंभ हो गया था। निफ्टी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? निफ्टी एनएससी सूचकांक से संबंधित है, एनएससी सूचकांक से संबंधित है। विश्व स्वर्ण परिषद की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश स्वर्ण का सबसे बड़ा आयातक देश है? सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा है? अपना देश भारत है। निम्नलिखित में से हार्ड करेंसी का क्या अर्थ है? हार्ड करेंसी वह करेंसी होती है जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम होती है। जिसकी आपूर्ति क्या होती है? मांग की अपेक्षा कम होती है, उसे क्या कहा जाता है? हार्ड करेंसी कहा जाता है।